देश भर में जब जेन जी अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, तो अब इसी रास्ते पर जेन अल्फा भी पीछे नहीं रहा और वो इस रास्ते पर निकल पड़ा है। हमीरपुर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जिसमें दिखा कि किस तरीके से जेन अल्फा अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ने को तैयार है और वो इन मांगों को पूरा कराने के लिए डीएम कार्यालय पर धावा बोल दिया। हेलो, अरे महिलाओं का बवाल। ये तस्वीरें उस गुस्से की हैं जो अब बच्चों के अंदर भी दिखाई देने लगा है। सोचिए, हाथों में तिरंगा, जुबान पर नारे और सामने प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, लेकिन सवाल पूछने वाले कोई नेता या राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। हमीरपुर में बड़ी संख्या में जेन अल्फा बच्चे अचानक कलेक्ट्रेट पहुंच गए और डीएम कार्यालय का घेराव कर दिया। बच्चों की मांग थी स्कूल तक जाने के लिए पक्की सड़क चाहिए। बच्चों की भीड़ देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। बच्चों को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन बच्चे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। देखते ही देखते कलेक्ट्रेट परिसर नारों से गूंज उठा और बच्चे डीएम कार्यालय में घुस गए, जिसके बाद डीएम को अपना दफ्तर छोड़कर पिछले रास्ते से भागना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा। ये पूरा मामला हमीरपुर की कुरारा ब्लॉक की ग्राम पंचायत चंदूपुर से जुड़े करीब आधा दर्जन डेरों का है। यहां खराब और कच्ची सड़क से परेशान स्कूली बच्चों का सब्र आखिरकार टूट गया। बच्चे जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे और देखते ही देखते पूरा परिसर नारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में बच्चों को एक साथ देखकर प्रशासन भी सख्ते में आ गया। मौके पर एसडीएम सदर अभिषेक कुमार और सीओ यशपाल सिंह पुलिस बल के साथ पहुंच गए। बच्चों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने पीछे हटने से साफ मना कर दिया। मामला बता दीजिए। अभी थोड़ी देर में मैं बता रहा हूँ। छोटी सी मांग है तो सड़क की लोगों की छोटी सी मांग है उनका, क्यों नहीं मिल रहे हैं? हम लोग नहीं है यहाँ पे। जिलाधिकारी महोदय को मिलना चाहते हैं, अगर यहाँ इसकी बात है तो जिलाधिकारी महोदय उनको मिलने का मैं अभी इनसे बात कर रहा हूँ, उनको लेकर ग्रामीण 2 घंटे से लगातार परेशान है, जिलाधिकारी जी से मिलना चाह रहे हैं। अगर क्या ऐसी वजह है तो जिलाधिकारी इनसे मिलना नहीं चाह रहे? मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए क्या मांगे हैं इनकी, क्या मैं बात कर रहा हूँ। हालात तब और तनावपूर्ण हो गए जब बच्चों ने डीएम कार्यालय तक पहुंचने की कोशिश की। पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की तमाम कोशिश की, लेकिन बच्चे वहीं धरने पर बैठ गए। सवाल उनका सीधा सा था, जब बच्चे रोज इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं तो आखिर उन्हें सड़क क्यों नहीं मिल सकती? सबसे बड़ा सवाल उस वक्त खड़ा हुआ जब बच्चों के प्रदर्शन से डरकर डीएम अभिषेक गोयल, एसडीएम और एडीएम पिछले दरवाजे से भागते हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। अब जरा उस सड़क की हकीकत भी समझिए जिसने इन बच्चों को कलेक्ट्रेट तक पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 3000 की आबादी आज भी पक्की सड़क के इंतजार में है। बारिश आते ही कच्चा रास्ता कीचड़ में बदल जाता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है और किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाना भी चुनौती बन जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले से मौजूद वैकल्पिक रास्ते को भी वन विभाग ने बंद कर दिया। अब इसके बाद समस्या और जटिल हो गई। बच्चों का कहना है कि उन्होंने 3 जुलाई को प्रदर्शन किया था, लेकिन तब सड़क पर सिर्फ मिट्टी डाली गई। बारिश होते ही वही मिट्टी दोबारा कीचड़ में बदल गई और समस्या जस की तस रह गई। यानी सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं, सवाल है कि करीब 3000 लोगों की आबादी को
बारिश के मौसम में अपने स्कूल, अस्पताल और जरूरी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए आज भी कीचड़ से होकर क्यों गुजरना पड़ रहा? और अगर बच्चों की शिकायत पहले ही प्रशासन तक पहुंच चुकी थी तो समाधान क्यों नहीं हुआ? इसी नाराजगी ने बच्चों को इस बार सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचा दिया। हाथों में तिरंगा, जुबान पर नारे और सड़क की मांग। इन बच्चों ने प्रशासन को साफ संदेश दे दिया कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। बच्चों की मांग एकदम सीधी और सपाट है कि स्कूल आने जाने के लिए पक्की सड़क चाहिए और उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक सड़क का निर्माण नहीं होता उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।